तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुराने हिंदू कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है पंच महायज्ञ। इसे 5 महान कर्तव्य भी कहते हैं। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपनी रोज की जिंदगी को एक बेहतर और मीनिंगफुल तरीके से जीने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। अच्छा, चलिए इसकी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे घर के रोजमर्रा के काम, जैसे खाना बनाना हो या घर की साफ सफाई, इनसे भी किसी को अनजाने में कोई नुकसान पहुंच सकता है? सुनने में ये बात शायद थोड़ी अजीब लगे, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पर बहुत सोचा गया था। वहाँ इसे पंचसूना हिंसा कहा गया है, मतलब अनजाने में होने वाला वो नुकसान जो खास तौर पर घर की 5 जगहों पर होता है। और ये 5 जगह कहलाती हैं पंचसूना। जैसे चूल्हा, जहां आग जलने से कितने ही छोटे छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं। चक्की या सिलबट्टा, जिससे मसाले पिसते हैं। झाड़ू, जिससे कितने ही कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। ओखली और मूसल और पानी का घड़ा। ऐसा माना गया है कि इन सब से अनजाने में हमसे कुछ गलतियां या कहें कि पाप हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये नुकसान होना तय है, इसे टाला नहीं जा सकता, तो फिर इसकी भरपाई कैसे की जाए? और बस यहीं से बात शुरू होती है पंच महायज्ञ की। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी अनजाने में हुए पाप से उभरने के लिए 5 महान कर्तव्य बताए। और ये जो 5 की संख्या है ना, ये बहुत खास है। ये जिंदगी के अलग अलग हिस्सों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने का प्रतीक है। तो ये 5 कर्तव्य हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। एक बात साफ समझनी है, ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि ये अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा करने के तरीके हैं। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहले जो 2 यज्ञ हैं, वो हमारी नजर को ऊपर की ओर ले जाते हैं, मतलब ज्ञान की ओर और उन दिव्य शक्तियों की ओर। इनका फोकस सेल्फ डेवलपमेंट पर है। तो सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान के प्रति हमारा कर्तव्य, उन ऋषियों का सम्मान करना जिन्होंने हजारों साल तक इस ज्ञान को बचाकर हम तक पहुंचाया। और हाँ, इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि दुनिया और खुद को बेहतर समझने के लिए वेद, पुराण और फिलॉसफी जैसे ग्रंथों को लगातार और गहराई से समझना है। ये ज्ञान के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। अच्छा, अब दूसरा है देव यज्ञ। ये उन दिव्य शक्तियों के लिए अपना आभार, अपना थैंक यू जताने का तरीका है जो इस जीवन को चला रही हैं। जैसे हवा, पानी, आग। हवन या प्रार्थना के जरिए हम प्रकृति और ब्रह्मांड की इन शक्तियों का सम्मान करते हैं। तो ये तो हुई अपनी और ऊपर की बात। अब देखते हैं कि जिम्मेदारी का ये दायरा बाहर की दुनिया में हमारे पूर्वजों और बाकी सभी जीव जंतुओं तक कैसे फैलता है। तीसरा कर्तव्य है पितृयज्ञ। ये अपने पूर्वजों को, अपनी जड़ों को याद करने और उनके प्रति सम्मान जताने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही गहरा तरीका है, ये याद रखने का कि हम कहां से आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस कर्तव्य को निभाने के लिए कुछ खास नियम भी बनाए गए। जैसे तर्पण की रस्म में सोना, चांदी, तांबा या कांसे के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, पर लोहा नहीं। और इसे रविवार या सप्तमी तिथि जैसे कुछ खास दिनों पर करने की मनाही है। मतलब ये सब दिखाता है कि ये एक बहुत ही सोची समझी और व्यवस्थित प्रथा है। चौथा है भूत यज्ञ। इसका सीधा सा मतलब है, ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, हम इसे बाकी सभी जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं और उनकी देखभाल भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अपने खाने से पहला हिस्सा गाय, कुत्ते या पक्षियों के लिए निकालना। और अब आता है 5वां और आखिरी कर्तव्य, जो हमारी सारी जागरूकता और आभार को हम इंसानों के बीच ले आता है। इसे मनुष्य यज्ञ या फिर अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। और कह सकते हैं कि ये एक तरह से बाकी चारों यज्ञों का निचोड़ है, जो दूसरों की सेवा के रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ एक बहुत गहरी सोच है कि जो अतिथि है, जो मेहमान है, उसे देवता का रूप माना जाता है। मतलब ये सिर्फ अच्छी मेहमान नवाजी नहीं है, बल्कि हर इंसान में दिव्यता देखने की, भगवान को देखने की एक प्रैक्टिस है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? बात यह है कि ये 5 प्राचीन कर्तव्य सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये आज की जिंदगी के लिए भी एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट है। इसे समझने का एक और बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए, हर यज्ञ हमारे एक रिश्ते को मजबूत करता है। ब्रह्म यज्ञ है हमारा ज्ञान से रिश्ता, देव यज्ञ है प्रकृति और ब्रह्मांड से रिश्ता, पितृ यज्ञ है हमारी विरासत और समय से रिश्ता, भूत यज्ञ है इस धरती के सभी जीवों से रिश्ता, और आखिर में मनुष्य यज्ञ है हमारा पूरे समाज से रिश्ता। तो सबसे अहम बात यह है कि पंच महायज्ञ का मकसद है अनजाने में हुए नुकसान की भरपाई जानबूझकर किए गए अच्छे कामों से करना। ये हमारी रोज की जिंदगी को सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि आभार, संतुलन और जुड़ाव की एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बना देता है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम इन पुरानी रस्मों से थोड़ा आगे बढ़कर सोचें, तो आज के जमाने में हमारे लिए वो 5 मूल कर्तव्य क्या हो सकते हैं जो एक